आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास चंद्र राय। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश भर में आस्था और उमंग के साथ मनाया गया होली का त्योहार। अयोध्या और मथुरा में रही रंगोत्सव की विशेष धूम। बाबा गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर में आज मनाई जा रही होली। मुख्यमंत्री की अगुवाई में निकलेगी भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों सहित सभी संबंधित पक्षों को लोकसभा चुनाव के दौरान कागज का कम से कम उपयोग करने के दिए निर्देश। और भारत बायोटेक ने वयस्कों पर टीबी के टीके का चिकित्सकीय परीक्षण किया शुरू। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में रंगों का त्योहार होली का पर्व कल आस्था और हर्षोल्लास के वातावरण में धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी। अयोध्या में नवनिर्मित रामलला मंदिर में पहली बार रंगोत्सव का आयोजन किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसे मनाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की थी। एक रिपोर्ट हमारे अयोध्या प्रतिनिधि से। वैसे तो अयोध्या में रंगों का त्योहार होली बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है और 6000 मंदिरों में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित होने लगते हैं, किंतु विशेष रूप से रंग भरी एकादशी के दिन अयोध्या होली को लेकर उमंग में डूब जाती है। इस बार होली पर 500 वर्षों के संघर्ष के बाद विजय स्वरूप निर्मित रामलला के मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से उपजा आनंद और खुशी अयोध्या में सर्वत्र व्याप्त रहा। नवनिर्मित भव्य और दिव्य राम मंदिर की पहली होली में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचे और हर कोई रामलला के ललाट पर लगे गुलाल को निहारने को आतुर दिखा। कल भोर में ही रामलला को भव्य श्रृंगार के बाद दिव्य आभूषण पहनाए गए और फिर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ से आए हर्बल गुलाल लगाने के साथ ही 56 प्रकार के व्यंजनों और फलों का भोग लगाया गया। ललाट पर लगे गुलाल से उपजी आभा देख ऐसा लगने लगा जैसे रामलला ने अभी अभी अवतार ले लिया हो। इसके बाद भक्तों में गुलाल और प्रसाद वितरित किया गया। यह सिलसिला दिन भर जारी रहा। सरयू तट से लेकर रामलला के दरबार तक जन्मभूमि पथ हो, भक्ति पथ हो या फिर राम पथ हो, सभी रामलला की पहली होली पर श्रद्धालुओं के समर्पण को परिभाषित कर रहे थे और दर्शन को लगी लंबी कतार श्रद्धालुओं के उत्साह और उमंग को बयां कर रही थी। अयोध्या से राजेंद्र सोनी। वहीं ब्रजमंडल में भी होली की चहुं ओर धूम रही। वहां के श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर, इस्कॉन मंदिर, प्रियकांत जू मंदिर, बरसाना की राधा रानी जी मंदिर, नंदगांव में नंद बाबा जी के मंदिर, गोवर्धन गिरिराज जी मंदिर, बलदेव गोकुल सहित प्रमुख मंदिरों में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने अपने अपने ठाकुर जी को साक्षी मानते हुए होली खेली। ब्रज में चहुं ओर होली का आनंद रस बरसा। बाराबंकी जिले में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर विभिन्न संप्रदाय के लोगों ने फूलों की होली खेलकर आपसी सौहार्द की मिसाल पेश की। पीलीभीत में मुस्लिम बहुल शेरपुर कला गांव में गालियां देकर फगुआ वसूलने की परंपरा निभाई गई। इसके अलावा जिले से सटी नेपाल सीमा पर भी होली धूमधाम से मनाई गई। राजधानी लखनऊ में हर साल की तरह इस बार भी शाही दौर से निकलने वाली शोभा यात्रा उसी परंपरा के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा में हाथी, ऊंट, बैंड बाजे के साथ होलियारों की टोली रंग गुलाल उड़ाते नजर आए। गंगा जमुनी तहजीब की प्रतीक इस शोभा यात्रा में सभी धर्मों और संप्रदाय के लोग शामिल हुए। अंबेडकर नगर, कुशीनगर, बदायूं और बलरामपुर सहित अनेक जिलों में होली का त्योहार उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया गया। इन जिलों में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक होली की धूम रही। राज्य में होली पर्व के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे और लोगों को बिजली की कटौती मुक्त आपूर्ति की गई। उधर बाबा गोरखनाथ की नगरी में होली का पर्व आज मनाया जा रहा है। होली मनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने गृह नगर में मौजूद हैं। नगर में होली के माहौल पर हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में आज सुबह से ही होली को लेकर उमंग और उल्लास छाया हुआ है। लोग हाथों में रंग अबीर गुलाल लिए होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर और गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना न घटने पाए, इसको लेकर पुलिस व प्रशासन मुस्तैद है। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होलिका दहन की राख से तिलक लगाकर होली की शुरुआत किए हैं। अभी कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घंटाघर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित भगवान नरसिंह शोभा यात्रा में शामिल होंगे। वह भगवान नरसिंह की आरती उतारकर रंग गुलाल की होली खेलेंगे और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देंगे। गिरीश नारायण चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। निर्वाचन आयोग आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल चुनाव प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहा है। आयोग ने चुनाव मशीनरी और राजनीतिक दलों को मतदाता सूची और चुनावी सामग्री के लिए कागज का उपयोग कम से कम करने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने ई-बुक्स और ई-डॉक्यूमेंट्स के उपयोग पर बल दिया है और डबल साइड प्रिंटिंग तथा लेआउट अनुकूलन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। निर्वाचन आयोग ने इस लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ज़्यादा कम्युनिकेशन करने को भी कहा है। सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग के अलावा चुनाव आयोग ने पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देना और कार पूलिंग को प्रोत्साहित करने का भी आदेश जारी किया है। स्वदेशी दवा निर्माता कंपनी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने तपेदिक यानी टीबी के टीके MTV-वैक का वयस्कों पर चिकित्सकीय परीक्षण शुरू कर दिया है। कल विश्व क्षय रोग दिवस पर यह जानकारी साझा की गई। भारत बायोटेक के मुताबिक टीबी का यह पहला टीका है जिसे स्पेन की दवा निर्माता कंपनी बायोफेब्री ने मानव स्रोत से तैयार किया है। परीक्षण के पहले चरण में ये टीका HIV से संक्रमण रहित वयस्कों को लगाया गया है। दूसरे चरण में यह टीका HIV ग्रस्त वयस्कों को दिया जा रहा है। इस परीक्षण का उद्देश्य ये निर्धारित करना है कि यह टीका लोगों के लिए सुरक्षित है अथवा नहीं। होली पर्व के कारण इस बार स्वास्थ्य महकमा 24 मार्च की बजाय 28 मार्च को आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए विश्व क्षय रोग दिवस मनाएगा। इसका उद्देश्य टीबी रोग से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करना है। गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि सेंट्रल टीबी डिवीजन से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार इस बार क्षय उन्मूलन संबंधी जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन आगामी 28 मार्च को किया जाएगा। समुदाय में ये संदेश दिया जाएगा कि समय से पहचान हो जाने पर टीबी का संपूर्ण इलाज संभव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रदेश सरकार ने 7 वर्ष का कार्यकाल आज पूरा कर लिया है। इस मौके पर श्री योगी ने सोशल मीडिया के जरिए प्रदेशवासियों का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा राज्य सरकार प्रदेश के सभी नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। 7 वर्षों के दौरान सबका साथ सबका विकास के मंत्र की बुनियाद पर सभी वर्गों के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि ये कार्यकाल नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के सृजन को समर्पित रहे हैं। मिर्जापुर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम समोगरा के पास कल रीवा चुनार हाईवे पर एक 2 पहिया वाहन गलत दिशा में चलने के चलते ट्रक से टकरा गया, जिससे उस पर सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर चंदौली जनपद के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के चौरहट गांव में मिर्जापुर पड़ाव मार्ग पर तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। ये सभी लोग घर के बाहर डीजे बजाकर होली का जश्न मना रहे थे। घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में आस्था और उमंग के साथ मनाया गया होली का त्योहार। अयोध्या और मथुरा में रही रंगोत्सव की विशेष धूम। बाबा गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर में आज मनाई जा रही होली। मुख्यमंत्री की अगुवाई में निकलेगी भगवान नरसिंह के शोभा यात्रा। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों सहित सभी संबंधित पक्षों को लोकसभा चुनाव के दौरान कागज का कम से कम उपयोग करने के दिए निर्देश। और भारत बायोटेक ने वयस्कों पर टीबी के टीके का चिकित्सकीय परीक्षण किया शुरू। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।